बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। कामयाब लोगों का अपने दिमाग को कंट्रोल करने का कमाल, मगर बहुत सादा और जामे तरीका। एक ही डेस्क पर बैठने वाले, एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ने वाले और एक ही स्कूल में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स में से एक कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा नाकाम हो जाता है। एक की कामयाबी कदम चूमती है, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे से कामयाबी सारी ज़िंदगी खफा रहती है। एक के पास दौलत भाग भाग कर आती है, जबकि दूसरे से दौलत दूर रहना चाहती है। एक की किस्मत उसके इशारों पर नाचती है, जबकि दूसरे को किस्मत नचवाना शुरू कर देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अपने दिमाग का फोकस, यानी ध्यान, तवज्जो। दिमाग में फोकस नहीं होता, बल्कि इसको सिखाना पड़ता है। दोस्त, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ कमाल बातों का पता चलने वाला है, प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। दिमाग की ये नेचर है कि ये बंदर की तरह काम करता है। जिस तरह हर चीज़ की फितरत होती है, बिल्कुल उसी तरह दिमाग की फितरत है कि इसे एक जगह बैठना ही नहीं आता। क्या कभी आपने सोचा है या ऐसा कुछ महसूस किया है? एक मर्तबा टीचर ने क्लास में खड़े होकर कहा बंदर, फिर चला गया। फिर रिसर्चर ने एक एक स्टूडेंट से पूछा कि टीचर ने क्या कहा। स्टूडेंट्स के जवाबात सुनकर रिसर्चर हक्का बक्का रह गया। हर स्टूडेंट ने एक लफ्ज़ बंदर को सुनकर क्या क्या जवाबात दिए, कौन कौन सी बातें बताईं, किन किन राज की बातों से पर्दा उठाया, माजी और मुस्तकबिल और पता नहीं क्या क्या। मतलब टीचर ने एक बात कही, फिर आगे 5 मिनट तक स्टूडेंट्स का दिमाग उस बात पर खुद ही लगा रहा। ख्याल से ख्याल, बात से बात। एक और एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को लाइन में बिठाया गया। पहले स्टूडेंट को बताया गया बंदर और कहा गया आगे एक दूसरे को बताते जाओ। पहले स्टूडेंट ने पास बैठे दूसरे को बताया, दूसरे ने पास बैठे तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे, और इस तरह सिलसिला चलता रहा। जब आखिरी स्टूडेंट से पूछा गया कि आप तक क्या बात पहुंचाई गई, उसने कहा हमारा टीचर फौत हो गया है क्योंकि उसको बंदर ने काट लिया था। जब लाइन में बैठे सब स्टूडेंट से बारी बारी पूछा गया कि आप तक क्या क्या बात पहुंची, तो सबके जवाबात एक दूसरे से लाखों दर्जे मुख्तलिफ थे। इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग की फितरत बंदर की तरह है, ये एक जगह बैठता ही नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। दिमाग कभी इस बात को पकड़ लेता है तो कभी उस बात को। एक चीज़ पर ध्यान देते हुए ये दूसरी चीज़ की तरफ भाग उठता है। कामयाब लोगों के दिमाग की ये खुसूसियत है कि वो एक ही चीज़ पर ध्यान देता है, एक ही काम की तरफ अपना फोकस रखता है और एक ही चीज़ के बारे में सोचता है। अगर क्लास में एक बच्चा आराम से ना बैठ रहा हो तो टीचर क्या करता है, उससे पकड़कर बिठाता है, बैठ जाओ। टीचर बार बार उसे कहता है बैठ जाओ, तो वो बच्चा आराम से बैठने लगता है। टीचर बार बार बच्चे को कहता है कि इस तरफ ध्यान दो, तो बच्चा उस तरफ ध्यान देने लगता है। बिल्कुल उसी तरह कामयाब लोग अपने दिमाग को बार बार कहते हैं और बार बार अपने दिमाग को बताते हैं। इस चीज़ को सेल्फ सजेशन कहा जाता है, मतलब खुद को बार बार कहना, खुद को बार बार याद दहानी करवाना या खुद से बातें करना। नेपोलियन हिल की 20 साल की रिसर्च बताती है कि नाकाम लोगों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब कभी इधर तो कभी उधर। जबकि दुनिया का हर कामयाब बंदा फोकस्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। ये हो नहीं सकता कि उसने अपने दिमाग को ट्यून ना किया हो, ट्रेंड ना किया हो। दिमाग को आदतें डालनी पड़ती हैं, वरना दिमाग सारी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। यही वो राज था जो 20 साल की रिसर्च से पता चला कि ये कामयाब लोग सेल्फ सजेशन करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई खुद से बातें कर रहा हो तो हम लोग कहते हैं अरे भाई ये तो पागल हो गया है। कामयाब लोग ये जानते हैं कि दिमाग तो एक जगह रहेगा नहीं, बल्कि दिमाग को कहना पड़ता है एक जगह रहो।
आपने दिमाग को उस जगह लगाना है जहां आप चाहते हो। दिमाग तो एक जगह रहेगा नहीं, इसको बांधना पड़ता है। इसको बांधने का सबसे आसान तरीका है सेल्फ सजेशन। दुनिया के तमाम कामयाब लोग खुद को कहा करते हैं, अपने दिमाग को समझाया करते हैं। दोस्त, आप खुद को हमेशा अक्सर ये कहा करें कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ करने आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद को पूरा करने के लिए भेजा है, मैं अल्लाह का नायब और खलीफा हूँ, मैं आखिरी रसूल का उम्मती हूँ, मुझे इस दुनिया में कुछ करके जाना है, मैंने कल को अल्लाह को जवाब देना है। दोस्त, आप इस बात को पल्ले बांध लें, आप जितना अच्छे जुमलों को दोहराएंगे आपका दिमाग उतना ही पकड़कर बंधा जाता है। आप जितने कीमती और वैल्यूएबल जुमले दोहराएंगे आप उतने ही कामयाब होते जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सेल्फ सजेशन करने से आखिर होता क्या है। बार बार अपनी ज़बान से अच्छे जुमले अदा करते रहने से आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाता है। फिर वो सॉफ्टवेयर दिमाग को पकड़कर एक जगह बिठा देता है। जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो बार बार अच्छे जुमले दोहराने की वजह से आपके अंदर बिल्ड हो चुका है, वो उस माइंड को पकड़ लेता है। दोस्त, आप चलते फिरते खुद को कहा करें, जब आप तन्हाई में हों या बैठे लेटे हुए हों, अपने दिमाग को कहा करें, मैं इस दुनिया में कुछ करने आया हूँ, मैं मकसद वाला इंसान हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं अल्लाह का नायब और खलीफा हूँ, मैंने कुछ करके जाना है, मैंने अपने रब को जवाब देना है, मैंने अल्लाह ताला की नेमतों का भरपूर इस्तेमाल करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी से खुद को और दूसरों को नफ़ा पहुँचाना है। इंसान को ये ज़िंदगी एक बार मिली है, उसने मरना है, ये सब हकीकत है, फिर भी हमें उस चीज़ पर यकीन नहीं। हमारा रब है, वो सबसे बड़ा है, वो रहमान है, वो रहीम है, फिर भी हमें उसकी रहमानियत पर यकीन नहीं। मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, तस्बीह हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम बार बार तस्बीह में ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम खुद को और अपने दिमाग को अल्लाह के सबसे बड़ा होने पर यकीन दिलाना चाहते हैं। वो तो सबसे बड़ा है, उसमें तो कोई शक नहीं। जब तक हम अल्लाह के सबसे बड़ा होने पर यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया की तमाम उलझनों से आज़ाद नहीं होंगे। हम अपने दिमाग को ट्यून करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने रब की रहमानियत को महसूस कर पाएं। एक रेडियो के आसपास कई सारी रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पर हम रेडियो को सेट करेंगे वही रेडियो स्टेशन चलना शुरू हो जाएगा। एक डिश एंटीना 300-400 चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, लेकिन हम रिमोट से टीवी पर जिस फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे वही चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल में कई सारे वाईफाई शो हो रहे होते हैं, मगर जिस वाईफाई का हम पासवर्ड इंसर्ट करेंगे वही वाईफाई चलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह सेल्फ सजेशन बार बार लोग दोहराकर अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। जब दिमाग अच्छे से सेट हो जाता है तो फिर दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि उस काम को 100% फोकस के साथ करता है। यही वो वाहिद तरीका है जिसकी मदद से कामयाब लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आजमा लें। आप चाहे जिस मर्जी डेस्क पर बैठे हों, जिस मर्जी क्लास में पढ़े हों, जिस मर्जी स्कूल और टीचर से तालीम हासिल की हो, आपकी ज़िंदगी के हालात जो भी हों, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, दौलत आपकी तरफ भाग भाग कर आएगी, किस्मत आपके इशारों पर नाचेगी। आपने सिर्फ अपने दिमाग को फोकस सिखाना है, खुद कलामी करनी है, बार बार बोलकर अपने दिमाग को समझाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप कहें कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे तो वो फ़ौरन डर के मारे कहेंगे नहीं नहीं, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने खौफ बहुत बड़े कर लिए होते हैं। उन्हें फियर ऑफ फेलियर नहीं बल्कि फियर ऑफ सक्सेस होता है। ये अपने कद से ज़्यादा खौफ में डूबे होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बार बार दोहराया होता है, खुद के साथ बोला होता है कि मैं तो किसी काम का नहीं। मतलब उन्होंने अल्लाहु अकबर की तस्बीह के बजाय खौफ की तस्बीह को दोहराया होता है। वही खौफ का सॉफ्टवेयर इनके अंदर बिल्ड हो जाता है।
या तो उसके कानों ने इतनी बार दूसरों से सुना होता है कि तुम तो किसी काम के नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने आज तक कुछ ढंग का किया ही नहीं है, तुम बेकार हो, ये तुम्हारे बस में नहीं, तुमने अपनी शक्ल देखी है। उस बंदे का दिमाग ही ऐसा ट्यून हो जाता है कि कुछ वक्त के बाद उसको अपने अंदर से ही आवाज़ आने लगती है, ये ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, वो तो बिल्कुल ही ठीक कह रहा है, मैं तो हूँ ही ऐसा, ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्क्लूजन। खुद कलामी यानी सेल्फ सजेशन से दुनिया का हर इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अगर एक बार दिमाग ट्यून हो गया तो फिर मंकी माइंड यानी दिमागी बंदर बंध जाता है और बंदा दिमाग से अपनी मर्जी का काम करवाकर कामयाब हो जाएगा। ये टेक्निक 100% काम करती है और तमाम साइंटिफिक लॉज से प्रूव्ड है। दोस्त, लाइक तो बनता है, सो प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की नेकी और अच्छे आमाल में अपना हिस्सा डालिए। कमेंट सेशन में हमें बताइए कि आप इस टेक्निक को ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। नाइस, आई विल प्रैक्टिस दिस टेक्निक इंशाल्लाह।